लकी की कहानी एपिसोड 51 से लेकर 55 तक। लकी ने ड्रैगन को अपने साथ लेकर जाने को सोचा था। लकी अपना सामान लेकर सुबह ही देव आश्रम से निकल जाता है ताकि उसको कोई देखे ना, लेकिन बाहर आने के बाद उसे ये समझ में नहीं आता कि वो कहाँ से शुरू करें, क्योंकि देवग्रह बहुत ज्यादा बड़ा था। वैसे लकी ने निकलने से पहले एक नक्शा भी लिया था जिस पर अलग अलग बीस्ट की लोकेशन के बारे में बताया गया था। लकी ने नक्शा इसलिए लिया था ताकि वो गुम हो जाए तब भी उसके सहारे वापस आ सके। लकी अपना नक्शा खोलता है और उसके अंदर देखने लगता है कि वो कहां पर जा सकता। नक्शा 3 भागों में बांटा गया था, लाल, नारंगी और नीले रंग में। लाल रंग सबसे ज्यादा खतरे वाले जगह पर किया गया था, वहीं नारंगी थोड़े कम खतरे वाले जगह पर और नीला रंग सबसे सुरक्षित जगहों पर किया गया था जहां पर कुछ ही खतरनाक मिलने की संभावना होती है। लकी अपने ऊपर ज्यादा घमंड नहीं करता है, इसलिए वो नक्शे के हिसाब से नारंगी इलाके में जाने का फैसला करता है और उस तरफ चलना शुरू कर देता है। लकी का सफर काफी लंबा था और उसको उसे इलाके में पहुंचने में 1.5 दिन का समय लग जाता है। हालांकि उस जगह पर आने के बाद भी लकी के सामने कोई भी खतरनाक बीस्ट नहीं आता है जो उस पर हमला करे। लकी आराम से चलता रहता है। फिर लकी को एक भालू जैसा बीस्ट नजर आता है जो 2 पंजों पर खड़े होकर पेड़ को खा रहा था। उस बीस्ट के दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे और वो देखने में काफी बड़ा नजर आ रहा था। लकी सोचता है ये किस लेवल का बीस्ट हो सकता है, लेकिन उसे ये बताने वाला वहां पर कोई नहीं था लकी के पास ये देखने का कि ये किस लेवल का है। उससे लड़ना ही होगा। फिर लकी अपने ड्रैगन को अपने कंधे से उठाकर एक पत्थर पर बिठाता है और अपना डेविल कवच पहन लेता है और उसके बाद अपनी जहरीली नागिन यानी अपनी तलवार को बुला लेता है। चलो देखते हैं कि मैं इसको हरा सकता हूँ या नहीं। अगर मैं इसको हराने में ही फेल हो गया तो मेरे आगे जाने का कोई मतलब नहीं, लकी अंगड़ाई लेते हुए सोचता है और फिर उस भालू की तरफ जाने लगता है। ब्लैक ब्लड की प्रैक्टिस करने के बाद लकी का मन काफी ज्यादा शांत हो गया था, इसलिए उसको उसे भालू से जरा भी डर नहीं लग रहा था। जब वो भालू लकी को देखता है तो अपने आगे वाले पंजे नीचे करके चलते हुए उसकी तरफ आने लगता है। लकी उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर भी अपनी जगह से नहीं हिलता है, क्योंकि उसे भालू से कोई भी खतरे वाली फीलिंग नहीं आ रही थी और इतने दिनों में लकी तलवार चलाने में कुछ हद तक तो अच्छा हो गया था। जब वो भालू लकी के पास आकर उस पर वार करने की कोशिश करता है तब लकी बस उसके पंजों के हमले से बचने की कोशिश ही करता है। लकी देखना चाहता था कि वो कितना तेज हो सकता है और वो उसके साथ कितनी देर लड़ सकता है। फिर लकी अपनी तलवार को घुमाता है और उस भालू के एक पैर पर वार कर देता है। तलवार के लगते ही वो भालू जोर से चिल्लाता है और गुस्से में लकी पर वार करने लगता है, लेकिन अब भी लकी वहां पर शांति से खड़े होकर उसके हर एक हमले से बचत जा रहा था और बीच में कुछ हमले करते जा रहा था जिससे उस भालू का शरीर खून से भरने लगा था और शायद तलवार के जहर के कारण उस भालू की स्पीड काफी ज्यादा धीरे हो गई थी। अब तो लकी को उसके हमले बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहे थे। लकी को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी कमजोर से लड़ रहा है। तभी वो भालू नीचे गिर जाता है और तड़पने लगता है। लकी उसको ज्यादा दर्द नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसको तुरंत ही मार देता है। भालू के मरने के बाद लकी उसका सीना चीरने लगता है। वैसे तो लकी को ये सारे काम करने में अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन पता नहीं अब क्यों उसे ये सब काम करने में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद ब्लैक ब्लड उसको मानसिक रूप से मजबूत बना रहा था ताकि वो ऐसे निर्णय लेने में कमजोर ना पड़े। कुछ देर सीना चीरने पर लकी को उसके अंदर एक मोटा काला क्रिस्टल मिल जाता है। फिर लकी उस क्रिस्टल को लेकर पीछे आता है, वहीं दूसरी ओर वो ड्रैगन उड़ता हुआ भालू की तरफ जाने लगता है और फिर वापस से अपना साइज बड़ा करने लगता है। देखते ही देखते वो ड्रैगन 3 फुट का नजर आने लगता है और इसी के साथ वो उस भालू को खाना शुरू कर देता है। वो इतनी तेजी से खा रहा था मानो कई सदियों से उसे खाने को भी ना दिया गया हो। लकी ने अपने कमरे में ड्रैगन को काफी कुछ खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं खाया। लेकिन अब वो ऐसे खा रहा था जैसे उसे उसका पसंदीदा खाना मिल गया हो। लकी इसी बात से खुश था कि चलो ये ड्रैगन अपनी मर्जी से अपना आकार छोटा या बड़ा तो कर सकता है। फिर लकी पीछे बैठकर उस क्रिस्टल को फोड़ देता है। क्रिस्टल के टूटते ही उसको अपने सिस्टम की तरफ से आवाज आती है, आपने एक लेवल 2 म्यूटेंट भालू को मार दिया है, आपको इसकी म्यूटेंट शोल हासिल हुई है। ये बस लेवल 2 का ही था, इसीलिए ये जल्दी मर गया। कोई बात नहीं, मुझे आगे भी काफी मौके मिलेंगे। फिर लकी उसके अंदर से वो गोलियां उठाकर एक करके उनको खा जाता है। आपने एक लेवल 2 म्यूटेंट गोली खाई है, आपने एक लेवल 2 म्यूटेंट गोली खाई है। लकी को ये आवाज 9 बार आती है। लकी अपने पहले शिकार से काफी ज्यादा खुश था। फिर लकी अपनी नई मिली म्यूटेंट शोल को देखने लगता है। जब लकी उसको देखता है
तो वो एक 3 मुंह के खंजर जैसी नजर आ रही थी। वो थोड़ी भारी और लंबी थी और देखने में काले रंग का वो हथियार लकी को एक बार के लिए ठीक ही लगा। फिर जब लकी अपने ड्रैगन की तरफ देखता है तो उसने भी अपना खाना पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और फिर वो ड्रैगन वापस से छोटा होते हुए लकी के कंधे पर आ जाता है और कंधे पर आराम से बैठ जाता है। इस बार लकी को लगा था कि वो कुछ तो करेगा, लेकिन वो कुछ नहीं करता। इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, मुझे आगे ही चलना चाहिए, लकी सोचता है और आगे जाने लगता है। कुछ देर चलने के बाद वहां पर बारिश होनी शुरू हो जाती है। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही थी और लकी पूरी तरह से गीला हो जाता है। फिर लकी कहीं बारिश से बचने की जगह को ढूंढने लगता है। लकी इधर उधर देखता है, फिर उसे एक पहाड़ के नीचे एक गुफा नजर आती है और फिर लकी उस गुफा के अंदर चला जाता है। वो बारिश काफ़ी देर तक होती रहती है, जिसके कारण वहां पर ठंड ज़्यादा होने लगती है और लकी ठंड से बचने के लिए आग जलाने की सोचता है और गुफा के अंदर कुछ लकड़ियाँ ढूंढने लगता है और फिर उसको कुछ लकड़ी के टुकड़े मिल भी जाते हैं। लकी उनको एक एक करके इकट्ठा करके रखता है और जब लकी अपने बैग से माचिस निकलता है तो वो निराश हो जाता है, क्योंकि वो माचिस पानी की वजह से गीली हो गई थी और अब उसका जलना मुश्किल था और रात भी होने लगी थी। इसकी वजह से उस जगह की ठंड और भी ज़्यादा होने वाली थी। लकी के पास और कोई रास्ता भी नहीं था आग जलाने का। तभी वो ड्रैगन लकी के कंधों से उड़ता हुआ उन लकड़ियों के पास जाता है और उनकी तरफ अपने मुंह से आग छोड़ने लगता है। देखते ही देखते वो लकड़ियों जलनी शुरू हो जाती है। शाबाश, तुझे लाने का कुछ तो फायदा हुआ, लकी अपने ड्रैगन से कहता है। आग जलाने के बाद भी ड्रैगन लकी के कंधों पर वापस नहीं आता, वो आग के पास ही बैठा रहता है। लकी को समझाते देर नहीं लगती कि इसने वो आग अपने लिए जलाई है, ना कि उसके लिए। लेकिन लकी इस बात से खुश था कि उसने आग तो जला दी। वही एक बड़े से कमरे के अंदर एक आधा इंसान और आधा जानवर, जिनके ऊपर 5 सींग साफ नजर आ रहे थे। वो एक लड़के की तरफ जाता है। क्या आप तैयार है? वो उस लड़के से पूछता है। तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है, जिसको देखकर वो सींग वाला आदमी अपना सर नीचे कर लेता है। वीर, तुम्हारी ट्रेनिंग का समय हो गया है, तुमको जल्द से जल्द ताकतवर बनना है, तो ये सब सिखाना होगा। हमने यहाँ पर काफ़ी सारे बीस्ट इकट्ठे किए हुए हैं और तुम उनसे एक एक करके लड़ोगे। पहले सबसे कमज़ोर, फिर उसके बाद ताकतवर, फिर उससे ताकतवर। ऐसे तुम अपनी ताकत को देखोगे, उनसे लड़ने पर तुम्हें काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा, वो आदमी कहता है। ठीक है महामहिम, मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, वीर कहता है। वीर की बात सुनकर महामहिम अपने आदमी से पहले बीस्ट को लाने के लिए कहते हैं और देखते ही देखते एक सांड जैसा बीस्ट को 2 मानव पकड़कर उसे ले आते हैं। जाओ और इसको मारो, महामहिम वीर से कहते हैं। वीर अपनी शक्तियों की हदों को देखना चाहता था, इसलिए वो उस बीस्ट पर जरा भी रहम नहीं करता और अपना हाथ उसकी तरफ करके उसे वहीं पर फोड़ देता है। उस बीस्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट, महामहिम कहते हैं। फिर वो एक और बीस्ट को बुलवाते हैं और इस बार भी वीर उसका वही हाल करता है। ऐसे 5 बीस्ट को फोड़ने के बाद महामहिम वीर से कहते हैं, अगर तुम ऐसे ही लड़ोगे तो तुम सीखोगे कैसे। तुम्हें अपनी शक्तियों से कम और अपने हाथों से ज़्यादा लड़ना चाहिए, इससे तुम्हें ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और तुम ऐसे ही इनको फोड़ते रहे तो इनके क्रिस्टल ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। वीर हाँ में सर हिलता है और अगले बीस्ट को अपने हाथों से मरने लगता है। वो बीस्ट वीर से 2 गुना बड़ा था, लेकिन फिर भी वो वीर के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। वीर की शारीरिक ताकत भी काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही थी। फिर काल अपने आदमियों से कहता है, इन कमज़ोर बीस्ट को लाना बंद करो और कुछ ताकतवर बीस्ट लेकर आओ, ताकि मैं वीर की असली ताकत का पता लगा सकूं। फिर वे आदमी जाते हैं और इस बार अपने साथ एक गोरिल्ला जैसा बीस्ट ले आते हैं। इस बीस्ट को 3 लोगों ने मिलकर पकड़ रखा था और वो बीस्ट देखने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर नज़र भी आ रहा था। वीर उसको देखकर ज़रा भी नहीं डरता और उस पर अपने हाथों से वार करने लगता है। लेकिन इस बार वो बीस्ट वीर की ताकत से कुछ ज़्यादा ही मजबूत था, इसलिए वीर के मुंह के उस बीस्ट को कुछ हद तक ही घायल कर पा रहे थे। तभी वो गोरिल्ला वीर पर वार करता है और वीर उड़ता हुआ दीवार से टकरा जाता है। वीर के मुंह से खून आने लगा था। वीर को उसे पर इतना गुस्सा आता है कि वो भूल जाता है कि उसे हाथों से लड़ना था और वीर अपने दोनों हाथ उसकी तरफ आगे करता है और उसको हवा में उड़ा देता है और हवा में ही उसके कई टुकड़े करते हैं। इसी के साथ वो गोरिल्ला जैसा बीस्ट मर जाता है और इस बार उस बीस्ट का क्रिस्टल बर्बाद नहीं हुआ था, वो नीचे गिर जाता है। अच्छी बात है, तुमने इस बीस्ट को तो हरा दिया, लेकिन तुम्हें इससे अपने हाथों से लड़ना था। अपनी शक्तियों से नहीं, अपनी शक्तियां उस वक्त इस्तेमाल करो जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम उसे नहीं हरा सकते हो। अगर तुम अपनी शक्तियों से ही लड़ोगे तो सीखोगे कैसे, महामहिम कहते हैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जब उसने मुझ पर वार किया तो मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे वहीं पर जान से मार दिया। वीर अपने आवाज में निराशा के साथ कहता है, तुमने सही किया, तुम्हें शक्तियां अपनी हिफाजत के लिए ही मिली है।
और उस बुड्ढे ने तुमसे तुम्हारी शक्तियां तुम्हें मरने के लिए ही ली थी ताकि कभी किसी खतरे में पड़ो तो खुद को बचा ना पाओ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम कभी किसी खतरे में भी पड़े तब भी तुम अपनी शक्तियों से आसानी से बचकर निकल सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ साथ अपने हाथों से भी लड़ना सीखना होगा। अगर तुम्हें बीस्ट से नहीं लड़ना तो तुम इनमें से किसी से भी लड़ सकते हो, ये तुम पर ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जैसे जैसे तुम मजबूत होते जाओगे वैसे वैसे ये अपनी ताकत को बढ़ते जाएंगे। जिस दिन तुम इनको हर दोगे तो तुम समझ जाना कि तुम उस टाइम तैयार हो गए हो। महामहिम वीर से कहते हैं, मैं तैयार हूँ, मैं आपका सबसे ताकतवर मानव से लड़ूंगा। आप उसको मुझसे लड़ने के लिए बोलिए और मैं इस बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं बस अपनी शारीरिक ताकतों का ही इस्तेमाल करूंगा। वीर कहता है, तुम्हें मेरे सबसे ताकतवर आदमी से लड़ना है, कोई बात नहीं, तुम उसके साथ लड़ते वक्त अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम जैसे चाहो वैसे उस पर वार कर सकते हो। अगर तुमने उसको हरा दिया तो मैं तुमको मान जाऊंगा कि तुम खुद से ताकतवर बन सकते हो, नहीं तो हम तुम्हें धीरे धीरे ही ताकतवर बनाएंगे। महामहिम कहते हैं और अपने एक आदमी को बुला लेते हैं। वो एक 5 सींग वाला मानवा था जो देखने में वीर से काफी बड़ा नजर आ रहा था। वीर भी पीछे नहीं हटना चाहता था, इसलिए वो उसे लड़ने के लिए चला जाता है। जब काल ने वीर से अपनी सारी शक्तियों को लगाने के लिए कहा था तब भी वीर ने सोचा था कि वो बिना शक्तियों के ही लड़ेगा। उस मानव का नाम हाफ ब्लड था। फिर जब वीर हाफ ब्लड के सामने आता है तब हाफ ब्लड पहले वार नहीं करता, वो वीर के हमले करने का इंतजार करने लगता है। वीर अपना मुक्का बनाकर हाफ ब्लड कर मारता है, लेकिन वीर का मुक्का हाफ ब्लड को छू भी नहीं पाता। हाफ ब्लड आराम से वीर के मुक्के से बच जाता है और वीर के सीने पर एक लात मार देता है, जिसकी वजह से वीर पहले से भी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। वीर को समझ आ जाता है कि उसने हाफ ब्लड को हल्के में ले लिए है। वो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वीर किसी से कम नहीं था। वो अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके हाफ ब्लड को पंच करने के लिए जाता है, लेकिन वीर के पंच करने के बाद भी हाफ ब्लड केवल 2 कदम ही पीछे जाता है। फिर एक बार और हाफ ब्लड वीर को मुक्का मार देता है। इस बार मुक्का लगते ही वीर के मुंह से खून आने लगता है, लेकिन कोई भी उनकी लड़ाई को रोकने के लिए नहीं आता। काल वहीं पर खड़ा होकर उन दोनों को लड़ते हुए देखता रहता है। वीर को गुस्सा आने लगता है और उसका हाथ एक अजीब सी ऊर्जा के अंदर हो जाता है। वीर के हाथों में से पीली धुंध निकलने लगती है और उसके साथ वो हाफ ब्लड पर मुक्का मारता है। इस बार हाफ ब्लड कुछ दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन हाफ ब्लड को इस बार भी कुछ नहीं हुआ होता। हाफ ब्लड के अंदर एक अजीब सी आग नजर आने लगती है। जब भी वीर हाफ ब्लड के पास जाता, हाफ ब्लड उसके हर एक वार से ऐसे बच जाता जैसे वीर उसके लिए कुछ हो ही ना। वीर का गुस्सा काफी हद तक बढ़ जाता है और वो अपनी सारी शक्तियां लगाकर हाफ ब्लड पर वार करने लगता है, लेकिन हाफ ब्लड अभी भी वीर के हर एक वार से बचत जा रहा था। वीर को एक भी वार करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वीर एक एक करके अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके देख लेता है, लेकिन वो हाफ ब्लड को जरा भी खरोच नहीं पहुंचा सकता था। वीर को समझ आ जाता है कि हाफ ब्लड बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो बस उसे ऐसे ही हल्के में ले रहा है। अगर वो ठीक से लड़ता है तो वो उसे कुछ ही पल में हरा सकता है, लेकिन हाफ ब्लड बस वीर के हर एक वार से बच रहा है, लेकिन उस पर कोई भी खतरनाक वार नहीं कर रहा। 2 घंटे तक लगातार लड़ने के बाद भी वीर हार नहीं मानता। वीर का पूरा शरीर खून में सन चुका था, लेकिन हाफ ब्लड पर खून का नामो निशान भी नहीं था और उसके अंदर उतनी ही ऊर्जा महसूस हो रही थी जितनी की तब थी जब उसने ये लड़ाई शुरू की थी। वीर इतनी देर से लड़ने की वजह से काफी हद तक थका हुआ नजर आने लगा था। फिर काल हाफ ब्लड को ये लड़ाई खत्म करने का इशारा करते हैं और उसके बाद हाफ ब्लड अपनी मुट्ठी बंद करता है और वीर की तरफ तेजी से एक मुक्का छोड़ देता है। वीर को उस वार से बचने का मौका ही नहीं मिलता और वीर सीधा जाकर दीवार के अंदर घुस जाता है। दीवार से लगने के बाद वीर बेहोश हो जाता है और कुछ घंटे के बाद जब वीर उठता है तो उसे पता चलता है कि वो ये लड़ाई हार चुका है। उसकी और हाफ ब्लड की ताकत में दिन रात का अंतर है। काल वीर के पास जाता है और उससे कहता है, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें सीखने की जरूरत है। अगर तुम्हें लड़ना और बचाना आता तो तुम ये लड़ाई जीत सकते थे, लेकिन तुम उसके वार से नहीं बच पाए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, मुझे भी लगता है कि मुझे सीखना चाहिए। वीर काल की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुमको सिखाना ही है तो तुम्हें हाफ ब्लड ही सिखाएगा और हर रोज कुछ समय तक तुम्हें हाफ ब्लड से लड़ना होगा। इससे तुम्हें लड़ने का एक्सपीरियंस मिलेगा जो आगे जाकर तुम्हारी काफी मदद करेगा। और रही बात बीस्ट से लड़ने की, उसकी चिंता तुम मत करो, हम अपने आदमी भेजकर उनकी क्रिस्टल ले आएंगे, तभी तुम अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत बना सको और उनसे तुम्हें काफी अच्छी शोल भी मिल जाएगी जो आगे जाकर तुम्हें लड़ने में मदद करेगी। काल कहता है, मुझे कोई हथियार चाहिए जिसको मैं चला सकूं। वीर काल से कहता है, ठीक है, हाफ ब्लड तलवार चलाने में काफी ज्यादा अच्छा है, वो तुम्हें हर रोज तलवार चलाने की ट्रेनिंग देगा।
तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे आकार बता सकते हो, मैं तुम्हें वो चीज ला कर दूंगा, काल वीर की तरफ स्माइल करते हुए कहता है। काल की बातें सुनकर वीर भी मुस्कुराने लगता है और अपने घायल चेहरे के साथ उसकी तरफ देखता रहता है। अब शायद तुम्हें इलाज की जरूरत है, तुम काफी ज्यादा घायल हो गए हो, ये तुम्हें यहाँ के डॉक्टर के पास ले जाएगा और वो तुम्हें तुरंत ही ठीक कर देंगे, फिर तुम आराम करना, कल से तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वीर हाँ में सर हिलता है और उस आदमी के साथ चला जाता है। वीर के जाने के कुछ देर बाद एक मानव भागता हुआ काल की तरफ जाता है और उससे कहता है, महामहिम एक बुरी खबर है। काल उसकी तरफ देखा है और उसे बोलने का इशारा करता है। वो दूसरा रक्षक अभी भी जिंदा है और वो वापस आश्रम लौट आया है। ये कोई बुरी खबर नहीं है, ये तो हमारे लिए एक और मौका है। अगर वो भी हमारे साथ मिल जाता है तो हम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। अगर वो हमारे साथ आने से मना कर देता है तब हम उसको जान से मार देंगे, क्योंकि एक तो हमारे पास पहले ही है और दूसरा ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम अपने आदमियों के साथ जाओ और उस दूसरे रक्षक के बारे में जितनी जानकारी इकट्ठी कर सकते हो कर लो, मैं कुछ दिनों बाद उसको लेने के लिए जाऊंगा। काल अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, जी महामहिम, वो आदमी कहता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हाफ ब्लड काल से कहता है, अगर वो दोनों साथ में होंगे तो कहीं हमारे लिए खतरा न बन जाए। तुमसे किसने कहा मैं उनका साथ में रखूंगा, मुझे तो बस उनके अंदर की अच्छाई को खत्म करना है, बाकी वो खुद ही कर लेंगे। वीर धीरे धीरे बड़ा और गुस्से वाला बनता जा रहा है और वो इसी गुस्से की वजह से एक दिन दुनिया पर कहर ढाएगा। और रही बात दूसरे की, वो भी वक्त आने पर उसके जैसा बन जाएगा और मेरे इशारों पर किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन सुबह होने पर बारिश भी बंद हो गई थी और एक अच्छी धूप के साथ दिन काफी सुंदर लग रहा था। लकी उस गुफा से बाहर आता है और उसका ड्रैगन भी उसके साथ जाता है। लकी ने अपना कवच पहन लिए और फिर अपना सफर शुरू कर दिया। चलते हुए लकी ने पहले तो सोचा था कि वो जल्दी से जल्दी लेवल 3 पूरी करके अपनी शक्तियां हासिल करेगा, लेकिन फिर उसने अपना ये इरादा छोड़ दिया क्योंकि लकी ने लाइब्रेरी में पढ़ा था अगर कोई अपनी 5 लेवल पूरी कर लेता है तो उसका शरीर काफी ज्यादा शारीरिक रूप से मजबूत हो जाता है। इसलिए लकी ने फैसला किया था कि पहले वो लेवल 5 पूरी करेगा, फिर अपनी शक्तियां को हासिल करेगा ताकि उससे कोई गलती ना हो और वो अपनी सारी शक्तियों पर अच्छे से नियंत्रण रख सके। लकी कोई बीस्ट की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे ऐसा कोई की बीस्ट नहीं मिल रहा था जिससे वो लड़ सके। जो भी उससे बीस्ट नजर आ रहे था वो सारे ग्रुप में थे और लकी एक बड़े ग्रुप के साथ पंगा नहीं लेना चाहता था। उसका वो कवच भी कितनी देर उनके आगे टिक सकता था। लकी कोई एक ऐसा बीस्ट ढूंढ रहा था जिसका शिकार करना आसान हो। लगभग 2 घंटे चलने के बाद लकी को एक तितली जैसा बीस्ट नजर आता है जो फूल पर बैठा हुआ था। लकी उसको एक ही बार में खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी तलवार निकाली और उसकी तरफ जाने लगा। जैसे ही तितली ने लकी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो वहां से उड़कर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक ही बार में उस तितली के 2 टुकड़े हो गए। जब लकी ने उसके क्रिस्टल को हासिल किया तब उसे पता चला कि ये बस लेवल 1 की ही तितली है और इस तितली से उसे कोई हथियार भी नहीं मिला, बस लेवल 1 की 5 गोलियां मिली। कुछ दूर चलने के बाद लकी को 5 और तितलियां नजर आती है। वो वैसी ही नजर आ रही थी जैसी वो पहले वाली थी। लकी समझ जाता है कि ये सब भी लेवल 1 की ही होगी, इसलिए उनके ग्रुप पर वो हमला कर सकता है। लकी इसी उम्मीद के साथ उनकी तरफ जाने लगता है और उनके पास जाते ही वो तलवार से उन पर हमला करना शुरू कर देता है। एक बार में एक तितली मारती जा रही थी। लगभग 2 मिनट में ही वो 5 तितलियां मर चुकी थी। लकी उन सबके क्रिस्टल को निकलता है और उनसे उसे 30 और लेवल 1 के पॉइंट्स मिल जाते हैं। हालांकि इन 5 से भी उसे कोई भी हथियार नहीं मिला था। लकी ने किताब में पढ़ा था कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिसे कोई भी हथियार हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए लकी और किसी तितली को नहीं मारना चाहता था। इसलिए वो उस जगह से आगे चल जाता है। रास्ते में उसे काफी तितलियां नजर आती है, लेकिन वो किसी भी तितली पर वार नहीं करता और चुपचाप वहां से आगे चल जाता है। 2-3 घंटे चलने के बाद लकी को एक अजीब सा बीस्ट नजर आता है जो देखने में किसी बड़े मकड़े के जैसा था और वो एक जाल के अंदर आराम से बैठा हुआ था। उस जाल के अंदर काफी उड़ने वाले बीस्ट फंसे हुए थे। अगर मैं इस बीस्ट को मार दूं तो मुझे ये सभी जाल में फंसे हुए बीस्ट भी हासिल हो जाएंगे, ऐसे में मुझे काफी कुछ मिल जाएगा, लकी सोचता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जरा तुम भी मेरी मदद कर देना, अगर कर सकते हो तो, लकी अपने ड्रैगन से कहता है। लेकिन उसका ड्रैगन उसकी किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करता। लकी लंबी सांस लेता है और उस मकड़े की तरफ जाने लगता है। लकी के मकड़े के काफी पास जाने के बाद भी वो मकड़ा लकी पर जरा भी ध्यान नहीं देता। लकी अपनी एक उंगली से उस जाल को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगली उसे जाल के अंदर चिपक जाती है। लकी पूरी जान लगाकर खींचता है, लेकिन उसकी उंगली लग नहीं होती।
फिर लकी अपनी तलवार उठाता है और उस जाल को काटने लगता है, लेकिन जैसे ही लकी उस तलवार से वार करता है, उसकी तलवार भी जाल के अंदर फंसाने लगती है और कुछ ही हमले के बाद उसकी पूरी तलवार जाल में फंस जाती है। लकी खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल काफी बड़ा था, इसलिए धीरे धीरे लकी उस जाल के अंदर फंसता जा रहा था। वो मकड़ा लकी को देखता है और धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगता है। लकी उस बड़े मकड़े को अपनी तरफ आते हुए देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके हाथ पैर जाल के अंदर बुरी तरह से फंसे हुए थे। लकी अपनी 3 मुंह वाले खंजर बुलाता है ताकि वो उसे अपने आप को छुड़ा सके, लेकिन लकी की शायद आज किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसलिए उसका खंजर तुरंत ही उसके हाथ से छूटकर जाल के अंदर फंस जाता है। जब लकी उसे वापस अपनी शोल के अंदर भेजने की कोशिश करता है, तब वो वापस भी नहीं जा पाता। उसे मकड़ी का जाल कुछ ज्यादा ही मजबूत नजर आ रहा था। मैंने क्यों इस मकड़ी पर वार करने की सोची, वो भी अकेले। इस मकड़ी का जाल देखकर मुझे लग रहा है ये जरूर लेवल 5 की डेविल मकड़ी होगी। इससे निपटना आसान नहीं होगा और ये जिस तरह मेरी तरफ आ रही है, लगता है सबसे पहले ये मुझे ही खाएगी। यहाँ पर इतने बीस्ट है, उनमें से किसी को खा ले, लकी बोलता है। वो मकड़ी लकी के पास आते हुए रुक जाती है और अपने रास्ते में आने वाली एक बीस्ट को खाने लगती है। उस बीस्ट के बाद अगला नंबर सीधा लकी का था, इसलिए लकी को और भी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। ... वो मकड़ा उस बीस्ट को खत्म करने ही वाला था, तभी लकी के साथ कुछ ऐसा होता है जिस पर उसे विश्वास ही नहीं होता, जिस जाल में वो फंसा हुआ था। और हर एक कोशिश करने के बाद भी वो जाल से नहीं छूट पा रहा था। वो जाल अचानक से अपने आप जलने लगता है। लकी की तलवार उस जाल से बाहर निकल जाती है और वक्त रहते लकी अपने तरफ आते हुए मकड़े पर वार करने में कामयाब हो जाता है। तलवार लगते ही वो मकड़ा पीछे हट जाता है। हालांकि तलवार से उस पर गहरा घाव तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी उस मकड़े से काला खून आना शुरू हो गया था। लकी को पता था कि उसकी तलवार का जहर उसको कुछ हद तक कमजोर कर देगा और इतने में उसे वहां से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा, और देखते ही देखते वो आग लकी के आसपास के सारे जाल को जला देती है। लकी जल्दी से उस जाल से पीछे हटता है और देखता है कि वो आजाद कैसे हुआ। तब उसको हवा में उड़ता हुआ एक छोटा सा काला ड्रैगन नजर आता है। लव यू चैंपियन, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरे ही साथ है। एक बार मैं इस मकड़े को मार दूं, उसके बाद मैं तुझे तेरा इनाम दूंगा, लकी चिल्लाते हुए अपने ड्रैगन से कहता है। फिर लकी अपनी 3 मुंह वाले खंजर को उठता है और उस मकड़े के सर की ओर मार देता है। वो मकड़ा काफी तेज था। अपनी तरफ आते हुए खंजर को देखकर वो पीछे हट जाता है और खंजर की वार से अपने आप को बचा लेता है। जैसे ही उसका खंजर उस जाल में फंस जाता है, वैसे ही वो मकड़ा उस खंजर को अपने मुंह से उसे खाने लगता है और उस खंजर के कई टुकड़े का देता है। अपने खंजर को ऐसे टूटा हुआ देख लकी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर लकी अपनी तलवार उठता है और उस मकड़े के जाल से बचत हुआ उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उस मकड़े ने अपने चारों तरफ जाल ही जाल बिछा रखा था। अगर लकी उसके पास जाएगा तो वो जाल में फंस जाएगा और लकी दूर से भी उस पर कोई वार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं था जो उसे दूर से वार करने में मदद करें। फिर लकी अपने ड्रैगन से कहता है, सुनो चैंपियन, इसे जला दो ताकि वो मकड़ा नीचे गिर जाए। लकी की बात सुनकर चैंपियन अपने आप को बड़ा करने लगता है। अपने ड्रैगन को इस तरह बड़ा होते हुए देख लकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर चैंपियन 3 फुट का होने के बाद उस जाल को जलने लगता है और कुछ ही पलों में वो पूरा का पूरा जाल टूट जाता है। अपने जाल को ऐसे जलता हुआ देख वो मकड़ा वहां से भागने की सोचता है और लकी इसी वक्त की तलाश में था कि कब वो उस जाल से दूर जाए और फिर वो उसे मार सके। जैसे ही मकड़ा अपने जाल से कुछ दूरी पर जाता है, उसके सामने एक राक्षस जैसी आकृति आ जाती है, जो देखने में पूरी तरह से काली नजर आ रहा था और उसके ऊपर हल्का लाल रंग के निशान खून जैसे नजर आ रहे थे। जिसने अपने हाथ में एक मोटी तलवार पकड़ी हुई थी। वो मकड़ा उसे अपनी तरफ आता हुआ देखा उस पर जाल छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो राक्षस उस जाल से बचता हुआ उस मकड़ी के सर के 2 टुकड़े कर देता है। सर के काटने के बाद भी वो मकड़ा मरता नहीं है और अपने 6 के 6 पैरों से उस तरफ वार करने लगता है। हालांकि अब वो देख तो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसके पंजों में इतनी जान बाकी थी कि वो किसी पत्थर तक को तोड़ दे। लेकिन ये सब उस राक्षस को डराने के लिए काफी नहीं था। वो राक्षस एक एक करके उसके सारे पैरों को काट देता है और अपनी तलवार उसके सीने में गड़ देता है। इसके बाद वो मकड़ा वहीं पर मर जाता है। वो काला दिखने वाला राक्षस वहीं पर नहीं रुकता और उन जाल में फंसे हुए सभी बीस्ट को एक एक करके मरता है। उस जाल के अंदर 10 से भी ज्यादा बीस्ट मौजूद थे। वो काला दिखने वाला राक्षस हर किसी गर्दन को काटते जा रहा था। उसी के साथ वहां पर खून ही खून नजर आने लगता है। वो सफेद रंग का जाल लाल रंग में बदल जाता है
सभी बेस्ट के मरने के बाद उस राक्षस का काला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है और अब वो एक आम से दिखने वाले लड़के में बदल जाता है। एक ड्रैगन उसके सर के गोल गोल चक्कर लगने लगता है, मानो वो के हुक्म का इंतजार कर रहा हो। वो लड़का उन बीस्ट की तरह जाता है और एक एक करके उन सभी को चीरने लगता है और उन सब के क्रिस्टल निकाल कर इकट्ठा कर लेता है। वहां पर 11 क्रिस्टल का ढेर नजर आने लगता है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा मेरी जान बचाने के लिए, तो तुम्हारा इनाम यही है कि तुम 11 की 11 बीस्ट को खा सकते हो। अपने मालिक के मुंह से इतना सुनते ही वो ड्रैगन जल्दी से उन सभी बेस्ट को देखता है और सबसे पहले उस मकड़े की तरफ जाता है और उसे खाना शुरू कर देता है। शायद उन सब में उसे वो मकड़ा ही सबसे ज्यादा पसंद आया होगा। चलो अब इन क्रिस्टल को खोल कर देखते हैं कि मुझे क्या क्या मिला है, लकी कहता है और सबसे पहले सबसे छोटे क्रिस्टल को एक पत्थर पर मारकर तोड़ देता है। आपने एक लेवल 2 म्यूटेंट काला बिच्छू मार दिया है, आपको इसकी शोल हासिल हुई है। जब लकी उसकी शोल को देखा है तो उसे पता चलता है कि वो एक भाला है जो पीछे से बिच्छू के डंक जैसा नजर आ रहा है और आगे से नुकीला है। उसके अंदर लकी को 5 गोलियां भी नजर आती है। फिर लकी उनको खा लेता है और दूसरे क्रिस्टल को तोड़ देता है। 10 क्रिस्टल को तोड़ने के बाद लकी को उनमें से 5 शोल हासिल हुई थी। अब बस उसके पास उस मकड़े का एक क्रिस्टल बाकी रह गया था। लकी एक्साइटेड था उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए और फिर लकी मकड़े के क्रिस्टल को तोड़ देता है। आपने एक लेवल 5 डेविल मकड़े को मारा है, आपको इसकी शोल हासिल हुई है। लकी जल्दी से अपनी नई शोल को बुलाता है और फिर लकी के हाथों में तो कुछ नहीं आता, लेकिन उसकी आंखों के अंदर लेंस आ जाते हैं जिससे उसकी आंखें लाल रंग में चमकने लगती है। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये शोल आखिर करती क्या है, लेकिन कुछ देर इसको देखने के बाद लकी समझ गया था कि इसको पहनने के बाद वो दूर की चीज भी साफ देख सकता है। हालांकि वो जितना सोच रहा था उतनी दूर तो नहीं देख पा रहा था। लकी को इतनी मेहनत करने के बाद ये शोल जरा भी पसंद नहीं आई थी। उसे दूर की चीजों से कोई मतलब नहीं था और वो जंगल में दूर की चीज भी क्या देखेगा, यही सोचकर लकी अपनी शोल को वापस भेज देता है और एक बार फिर लकी की आंखें वापस से नॉर्मल हो जाती है। लकी अपनी ड्रैगन की तरफ देखता है जिसने उस बड़े मकड़े को खाने के बाद उन बाकी के सभी बीस्ट को भी खत्म कर दिया था और अब वो देखने में 4 फुट का नजर आने लगा था। सभी को खत्म करने के बाद लकी का ड्रैगन वापस से छोटा होते हुए 5 इंच का हो जाता है और उड़ते हुए लकी की तरफ आने लगता है। हालांकि वो उसके कंधे तक नहीं जा पाता, उससे पहले ही एक हाथ उसको बीच में पकड़ देता है। वो हाथ किसी और का नहीं लकी का ही था। लकी अपने ड्रैगन को पकड़कर उसे किस करने लगता है। आज जो उसके ड्रैगन है किया था वो उसे नहीं भूल सकता था। अगर उसका ड्रैगन उसके साथ नहीं होता तो वो उस मकड़े के हाथों कब का मर जाता। लकी इस बात से खुश था कि उस दिन उसे इनाम के लालच में आकर अपने ड्रैगन को नहीं भेजा और अब उसकी खूबियां देखने के बाद वो अपने ड्रैगन को किसी को भी नहीं देना चाहता था। अब मैं ऐसे ही शिकार करता जाऊंगा और तुम सबको खाता जाए और जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए ताकि आगे भी मेरी मदद कर सको। फिर लकी उसको अपने आप अपने कंधे पर बिठा देता है। वो ड्रैगन लकी के कंधों पर गोल गोल घूमता है और बैठ जाता है। लकी बस उसको देखकर मुस्कुराता रहता है। फिर लकी अपनी सिस्टम को देखने की सोचता है। उसने काफी गोलियां खाई थी और उसे अपने अंदर काफी ज्यादा एनर्जी भी महसूस हो रही थी, इसलिए लकी अपनी सिस्टम को देखने लगता है और लकी के आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन आ जाती है जिस पर लिखा हुआ होता है लकी शर्मा, लेवल 1 पॉइंट्स 44, लेवल 2 पॉइंट्स 36, लेवल 3 पॉइंट्स 28, लेवल 4 पॉइंट्स 10, लेवल 5 पॉइंट्स 25, फाइनल लेवल पॉइंट्स 10। आपके पास कोई शक्ति नहीं है, 100 पॉइंट्स होने पर आपको शक्ति मिलेगी। लकी अपनी इस कामयाबी पर काफी खुश नजर आ रहा था क्योंकि उस पता था कि इतने कम टाइम में इतने पॉइंट्स हासिल करना किसी के लिए आसान नहीं है। लकी ने फैसला किया था कि वो वापस आश्रम जाने से पहले अपने लेवल 3 तक के पॉइंट्स को 100 तक पूरा कर ही देगा। लकी के लिए सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उसे हर तरह के बीस्ट मिल रहे थे, लेकिन सबसे कम लेवल 4 के ही बीस्ट मिल रहे थे। उसे लेवल 4 का एक ही बीस्ट मिला था, वो भी उस मकड़े की वजह से। अगर वो नहीं होता तो उसे वो भी नहीं मिलता। सच तो ये है कि उस मकड़े को मरने पर लकी को काफी कुछ हासिल हो गया था। फिर लकी नक्शा खोलता है और देखने लगता है कि अब उसको किस तरफ जाना चाहिए ताकि उसे कुछ और बीस्ट मिल जाए। लकी किसी भी लेवल 5 वाले से नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि उसे पता चल गया था कि लेवल 5 वाले बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनकी हर एक की अलग खूबी होती है। इस मकड़ी का जाल इतना मजबूत है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे कछुए का जबड़ा काफी ज्यादा तेज था और उस सांप का जहर जिसने एक फाइनल लेवल के ड्रैगन को नशे में कर दिया था। लकी ने फैसला किया था
कि पहले वो अपनी 4 तक के सभी पॉइंट पूरे करेगा, फिर लेवल 5 के बीस्ट से लड़ने की सोचेगा। तब तक उसका ड्रैगन भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हालांकि छोटे बीस्ट को खाने पर ड्रैगन की हाइट में कोई फर्क नहीं आता था जितना उसे लेवल 5 के बीच के खाने से मिलती थी। और लकी को ये भी पता नहीं था कि उसे फाइनल लेवल के ड्रैगन को खाने पर इसकी हाइट कितनी बड़ी होगी, क्योंकि उस टाइम उस फल के दर्द के कारण लकी बेहोश हो गया था। और अब ये देखने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो किसी फाइनल लेवल के बीस्ट से लड़ने की सपने में भी नहीं सोच सकता था। उनकी ताकत कितनी ज़्यादा होगी इस बात का अंदाज़ा वो नहीं लग पा रहा था। ड्रैगन ने अपनी पूरी ताकत लगाई होती तो काफ़ी पहले वो जीत जाता और शायद लकी के हाथ उस टाइम कुछ भी ना लगता। चलो तो हम अब इन पहाड़ों की ओर चलते हैं। यहाँ से हमें काफ़ी बीस्ट मिल जाएंगे जो हमें पॉइंट्स बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे। लकी अपने ड्रैगन को देखकर स्माइल करता है। उसका ड्रैगन इस वक्त ऐसे सो रहा था मानो उसे किसी की बात का कोई डर ही ना हो। लकी उसको सोने देता है और खुद चलने लगता है। वो जल्दी से जल्दी उन पहाड़ी इलाके में पहुंचाना चाहता था। रास्ते में वो कुछ बीस्ट का भी शिकार करने की सोचता है। वो एक पहाड़ी इलाके में जा रहा था जहां पर काफ़ी बीस्ट होने की संभावना थी। रास्ते में लकी को कुछ लेवल 1 और लेवल 2 के बीस्ट मिलते हैं जिसको वो बड़ी ही आसानी से मार देता है। लकी को एक लेवल 2 कवच मिल जाता है जिसको वो जब चाहे तब पहन सकता है और कोई उसे ये पूछेगा भी नहीं कि उसको ये कहाँ से मिला, क्योंकि लेवल 2 के कवच बिल्कुल नॉर्मल होते हैं जो किसी के भी पास पा सकते हैं। इसलिए लकी ने सोचा जब भी वो अपनी टीम के साथ बाहर जाएगा तब वो इस कवच को पहनेगा ताकि उसे पर कोई शक ना करें और सबके सामने यही दिखाएगा कि वो इतना मजबूत नहीं है कि किसी बड़े बीस्ट का सामना कर सके। ऐसे में बिना किसी की नज़रों में आए वो मजबूत होता जाएगा। उसने लाइब्रेरी में काफ़ी कुछ पढ़ा था जो उसके काफ़ी काम भी आ रहा था। अपने इस सफ़र में उसे आश्रम से निकले हुए 15 दिन बीत चुके थे और इन 15 दिनों में उसे कोई भी इंसान नहीं मिला था। कुछ बीस्ट के अलावा वो सारी जगह खाली थी। लकी ने उम्मीद की थी कि रास्ते में उसे कोई इंसान जरूर मिलेगा, लेकिन इतना घूमने के बाद भी उसे वहाँ कोई नहीं मिला। वो पहाड़ी इलाका बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा था। वहाँ दूर दूर तक ना तो कोई बेस्ट था और ना ही कोई और ऐसी चीज़ जिसको वो हासिल कर सके। इस पहाड़ी इलाके में आने का मेरा इरादा कहीं गलत तो नहीं हो गया? यहाँ पर तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसे मैं शिकार कर सकूं। मुझे यहाँ से कहीं और जाने की सोचना चाहिए। मेरे पास भी 1.5 महीने का और खाना बाकी है। मैं 1 महीने तक और यहाँ पर रहूँगा और बाकी के 15 दिनों में वापस आश्रम लौट जाऊँगा। वहाँ जाने के बाद किसी न किसी को कोई भी कहानी बनाकर उन्हें बता दूंगा कि मैं कहाँ फंस गया था। इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई और वैसे भी ज़्यादा लोग नहीं है जो मेरी परवाह करते हो। मैंने पहले ही काफ़ी लोगों से दुश्मनी कर ली है। वो तो यही दुआ करते हैं कि मैं किसी बीस्ट के हाथों मर जाऊं, लेकिन उन्हें पता नहीं मैं किसी के हाथों नहीं मारे वाला। लकी चलते चलते कहता है। उस पहाड़ी इलाके पर आगे जाते जाते लकी को एक गुफा सी नज़र आती है जो देखने में काफ़ी गहरी नज़र आ रही थी। जब लकी उस गुफा के अंदर जाता है तब उसे कुछ ऐसा नज़र आता है जो उस गुफा के अंदर होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो चीज़ उस गुफा के अंदर फिर भी थी। आखिर ऐसी क्या चीज है उस गुफा के अंदर? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।